नमस्कार साथियों, समष्टि शिक्षा संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं एचआरए के बारे में। आपके जितने भी इनकम टैक्स को लेकर डाउट हैं, एचआरए कितना मिलता है, एचआरए की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपके पास रसीद नहीं है तो कैसे क्या करेंगे, खुद के मकान में रहकर एचआरए की छूट कैसे लें, यदि लोन लिया हुआ है तो एचआरए की छूट कैसे लें, पैन कार्ड किराए वाले का जरूरी है या नहीं, पत्नी के नाम से किराए की रसीद लगाई या नहीं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ क्या टैक्स की छूट के दावे के साथ मकान किराए की रसीद जरूरी है, एचआरए की छूट लेने के लिए मकान वाले का पैन कार्ड चाहिए, क्या हम अपने माता पिता को किराया देकर एचआरए की छूट ले सकते हैं, कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे, अगर खुद के मकान में रहें तो टैक्स छूट कैसे लें, रहने का किराया न चुकाने की छूट में एचआरए की छूट कैसे लें। बने रहिए वीडियो, इस पूर्ण देखिए वीडियो के अंत तक। एचआरए से संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करने में, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एचआरए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से जानकारी दूंगा कि एचआरए क्या है। एचआरए एक भत्ता है, एम्प्लॉय को जो बेसिक सैलरी पर या डीए के साथ जो भी है एक किराया मिलता है, अलग से भत्ता मिलता है जो टैक्सेबल होता है। किंतु इनकम टैक्स की जो धारा है 10 की 13 के अंदर, इसके अंतर्गत कुछ सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत आप इसमें छूट ले सकते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं एचआरए की कैलकुलेशन की जाती है, आप छूट ले सकते हैं, आपकी अर्निंग में गिनी जाती है। ये आपकी बेसिक है, अलाउंस जो लिखे हुए हैं एचआरए मिलता है जो भी है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, ये आपके ग्रोस सैलरी में इनकम होती है। ग्रोस सैलरी के अंदर एचआरए आपका ऐड होता है। कितना एचआरए कम होगा, कितनी राशि घटाई जाएगी इनकम से, आज पूरी बात करेंगे। एग्जेम्पशन कैलकुलेशन की कितनी राशि का अंतर अपने रसीद बनवानी होगी। सेक्शन 10 की 13 धारा मैंने अभी बात की है, वे क्या है, एचआरए की राशि कैसे निकालें, कितनी छूट मिलेगी, पूर्ण जानकारी। एचआरए प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एक आवेदन करना होता है। जैसे ही आप प्रोफेशनल कंप्लीट करते हैं तो एक घोषणा पत्र भरने के पश्चात आपको अपने डीडीओ को देना होता है। जो एचआरए होता है ये बेसिक पे के साथ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक पे 50,000 है, तो जो एचआरए होता है 8, 10, 16 मैं आपको बताऊंगा कितना है, उसके अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है। किंतु कुछ सेक्टर में डीए और बेसिक दोनों को जोड़कर भी एचआरए की गणना की जाती है। पूरी इंडिया की बात करें, इसमें 7th पे कमीशन है। इसमें एचआरए को 3 भागों में बांटा गया है। जो सिटी है एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी वालों को 24% एचआरए मिलता है, वाई कैटेगरी वालों को 16 और जेड कैटेगरी वालों को 8%। एक्स कैटेगरी में जो ये 7 सिटी हैं यही है, किंतु राजस्थान में इनमें कोई भी सिटी एक्स कैटेगरी में नहीं आती। जो 7th पे के अनुसार क्या है, एक्स कैटेगरी की जो मैंने सिटी बताई थी उन्हें 24% मिलता है, वाई कैटेगरी की सिटी को 16%, जेड कैटेगरी को 8%। ये भी मैं बताऊंगा आगे आपको वाई और जेड कैटेगरी में कौन सी सिटी आती हैं। जब तक डीए 25% है तब तक 27, 18, 9% एचआरए मिलेगा। जब 50% डीए हो जाएगा तो जेड कैटेगरी वालों को 10% एचआरए मिलेगा। अब वाई कैटेगरी के अंदर आप पूछ रहे थे कि कौन सी सिटी आएंगी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। ये 5 सिटी हैं जो नगर निगम के क्षेत्र हैं, ये वाई कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जिन्हें हाल ही में अभी कितना 18% आप इनको मिल रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में डीए 25% से अबव है।
बाकी शेष जो सिटी हैं वो जेड कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 9% HRA मिल रहा है। HRA की एग्जेम्पशन कौन ले सकता है? यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं या मासिक किराया चुका रहे हैं तो आयकर की जो इनकम टैक्स की धारा है 10 की 13 के तहत आप एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। किंतु इसमें क्लेम लेने के लिए ये आवश्यक है कि आपको HRA उस मंथ का मिला होना चाहिए। जो HRA की क्लेम करने के लिए आपको 3 कैलकुलेशन करनी होती है। जो वास्तविक आप देख सकते हैं इसमें जो वास्तविक एक्चुअल HRA रिसीव्ड जो हुआ है उसकी कैलकुलेशन मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी का 50% और नॉन मेट्रो सिटी में 40%। बेसिक में इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें DA जोड़कर आपको कैलकुलेशन करनी है। रेंट या बेसिक सैलरी, DA और बेसिक दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ, उसका 10%। तीनों तरह की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती हैं पहले छूट लेने के लिए। उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। जैसे आपकी मंथली इनकम 50,000 है ग्रोस सैलरी बेसिक पे, DA आपको 12% 6,000 पे मिल रहा है। HRA है जो 16% 8,000 मिल रहा है आपको। तो जो ईयरली है 6 लाख आपको सैलरी मिली है, 72,000 DA मिला है, 96,000 आपको HRA मिला है। सबसे पहले एक्चुअल जो HRA है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्राप्त हुआ है वो 96,000 प्राप्त हुआ है। और बेसिक का जो है आपको जो आप 6 लाख और 72,000 दोनों को जोड़ोगे 40% है, 2,68,000 है। फिर रेंट बेसिक 6,72,000 का जो 10% है आप निकालोगे 52,800 आता है। इस प्रकार आप देखो ये देखना है तीनों में से जो गणना है किसकी कम है। 52,800 आपको टैक्स में छूट 52,800 की मिलेगी, न कि 96,000 की, नहीं 2,68,000 की। आगे बात और मैं करता हूं इसके बारे में आपको डिटेल में। HR के अंदर आपको मैं पूरा MT मास्टर ट्रेनर बना दूंगा, आपको किसी से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउट 1 है, क्या टैक्स की छूट के साथ मकान की किराए की रसीद जमा करना जरूरी है? हाँ, आपको क्या होगा कि आपको जो HRA दे रहे हैं, मकान किराया दे रहे हैं, उसका आपको सबूत देना होगा, यानी किराए का एग्रीमेंट या किराए की रसीद जमा करनी होगी। लेकिन यदि आपका किराया 3,000 से कम है तो आपको अपने ये 16 नंबर फॉर्म आपका DDO जारी करता है, उसे ये रसीदें पेश करनी होती है सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 में छूट लेने के लिए, यदि आपका वहीं से टैक्स नहीं कटे इस इनकम पर। तो इसके लिए एम्प्लॉय के सामने आपको रसीद करने की 3,000 से कम किराया दे रहे हैं तो रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, यदि 3,000 से अधिक है तो आपको किराए की रसीद देनी होगी। और ये जो आपका DD है उसे लगना चाहिए ये वास्तविक किराया उसे चुकाया है तो ही वह स्वतंत्र होगा। टैक्स छूट की दावे के साथ कौन से दस्तावेज जमा करवाने होंगे? इसके लिए आपको एग्रीमेंट, किराए की रसीद जमा करवानी होगी। जो रेंट का किराए की रसीद है उसमें मकान मालिक का नाम, पता, तारीख आदि होनी चाहिए। रसीद में मकान मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए या किराएदार दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। रसीदों की संख्या को लेकर अभी तक कोई नियम नहीं है कि कितनी रसीद है, यह मालिक और कंपनी पर निर्भर करता है। यह हर तिमाही भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, 6 माही, वार्षिक, जो सुविधा के अनुसार हो सकती है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, HRA एग्जाम्पशन की क्लेम करने के लिए आपको किराए की रसीद जमा करवाना काफ़ी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दावे की जांच कर देता है तो आपको इसके साथ एग्रीमेंट भी जमा करवाना होता है। क्या तीसरा डाउट है उसके बारे में बात करें, क्या HRA की छूट लेने के लिए पैन कार्ड देना है जरूरी है? यदि आप वार्षिक 1 लाख यानी मासिक 8,333 रुपये से कम किराया चुका रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है।
यदि इससे अधिक किराया है तो आपको पैन कार्ड लेना होगा। यदि उसके मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसका आपको घोषणा पत्र फिल करके लेना होगा। अगली बात करें मकान माता पिता का जो किराया चुकाकर टैक्स में छूट ली जा सकती है। हाँ, इसके लिए ये हो कि उसकी रसीदें हो, आपने उन्हें जो पेमेंट है कैशलेस या ऑनलाइन किया हो, फिर जो आपने उन्हें वास्तव में ये किराया चुकाया हो, ये जरूरी है। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में। पति पत्नी को किराया चुकाकर टैक्स में छूट ली जा सकती है? नहीं। जिस मकान में आप खुद को किराएदार दर्शा रहे हैं, उसे दस्तावेज जमा कर रहे हैं, अगर वह आपके पत्नी या बच्चों के नाम है तो आप उस किराए में उस मकान के लिए छूट नहीं ले सकते। इस रिश्ते में भले ही मकान आपके नाम नहीं है लेकिन वो आपका ही माना जाएगा। एचआरए की रसीद न देने पर एम्प्लॉयर ने 16 नंबर की छूट नहीं ली। फॉर्म नंबर 16 जो आपको डीडीओ जारी करता है मई जून में, उसमें आपने छूट नहीं ली, आपके डीडीओ ने नहीं दी, क्या छूट ले सकते हो बाद में आईटीआर भरते समय? हाँ, आईटीआर भरते समय, फाइल करते समय ऑनलाइन आप छूट ले सकते हैं, किंतु इसके लिए जो पूर्ण जवाबदारी होगी नियोक्ता की होगी। उसके यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो उससे दस्तावेज मांग सकता है। 7 नंबर डाउट की बात करें, अगर खुद के किराए के मकान में रहते हैं, खुद के मकान में रहते हैं, छूट ले सकते हैं? नहीं। यदि आपका खुद का मकान है तो आप छूट नहीं ले सकते। होम लोन एचआरए की छूट एक साथ ली जा सकती है क्या? हाँ, ली जा सकती है। कैसे? कि यदि आपने जो मकान लिया है, होम लोन लिया है, यदि आप उस मकान में नहीं रह रहे, आपने दूसरे शहर में लिया है, उसी जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां आपका एड्रेस दिखाया हुआ है, उस जगह आपने नहीं लिया तो आप उस एचआरए की छूट ले सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, इसमें आपको जो मूलधन होता है 80C के सेक्शन के तहत 1.5 लाख रुपए मूल वापसी के लिए छूट मिलती है, 2 लाख तक ब्याज पर छूट मिलती है। और इसमें यदि आपने किराए पर घर दे रखा है तो उसकी इनकम काउंट भी होगी। यदि आप चाहे कि एम्प्लॉयर एचआरए डिडक्शन को ध्यान में रखते हुए आपका टीडीएस कम काटे तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए फॉर्म 12B आता है, इसे जमा करवाना होगा। अगर साल पर चुकाया गया किराया 1 लाख से अधिक है तो इसके लिए आपको पैन कार्ड भी देना होगा। यदि 1 से अधिक मकान मालिक हैं आपको हो तो 1 से अधिक पैन कार्ड देने होंगे। रहने का किराया ही न चुकाएं तो एचआरए क्लेम मिल सकता है? नहीं, इसके लिए आपको एचआरए क्लेम नहीं मिलेगा। एक ध्यान रहे, एचआरए से संबंधित महत्वपूर्ण बात, एम्प्लॉयर जो होता है एचआरए से संबंधित दस्तावेजों का प्राथमिक वेरिफिकेशन करता है, जिसके आधार पर आपके टैक्स की गणना की जाती है। परंतु एचआरए की छूट से संबंधित अंतिम जो निर्णय होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। इसलिए आपको आवश्यक दस्तावेज, रसीद, एग्रीमेंट, पासबुक, रेंट किराया के लिए जो भी है वो आपके पास हमेशा होने चाहिए। और अगर आप किराया 50,000 से अधिक दे रहे हैं मंथली तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप 5% टीडीएस काटें और उसे 47,500 रुपये ही दें। और जो आपने 2,500 का टीडीएस काटा है मंथली वो सरकार के खाते में जमा करवाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते आपको पेनल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट भी देना होगा। धन्यवाद। अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। ये एचआरए से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी रूल थे मैंने आपसे क्लियर कर दिए। इससे संबंधित इसके अलावा आप कोई भी एचआरए का नियम नहीं है। इसके लिए मैं एचआरए की गणना कैसे की जाती है एक्सेल शीट आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।